आज सुबह जैसे ही अमेठी और रायबरेली सीटों पर नामों का ऐलान हुआ तो सियासी गलियारों में हलचल मच गई और ऐसा होना वाजिब भी था। आखिरकार 25 साल बाद गांधी परिवार ने अपनी पारंपरिक सीट से किनारा जो कर लिया था। अमेठी सीट पर ना तो इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, ना ही प्रियंका। सोनिया गांधी तो चुनाव शुरू होने के पहले ही चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुकी थी। ऐसे में अमेठी की सीट जो है वो गांधी परिवार के वफादार केएल शर्मा के पास चली गई। उम्मीदवारों की घोषणा होते ही बीजेपी आरोप लगा रही है, राहुल गांधी से कह रही है कि वो अमेठी छोड़कर भाग निकले। तो वहीं लोगों के मन में भी आखिर ये सवाल है कि अपनी पारंपरिक सीट से गांधी परिवार ने किनारा क्यों कर लिया। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार अमेठी सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। वर्ष 1999 के बाद से अमेठी के सियासी रण से गांधी परिवार हर बार मैदान में था, लेकिन 25 साल बाद ऐसा मौका होगा जब कोई भी गांधी परिवार से जो प्रत्याशी है वो नहीं होगा यहाँ। दरअसल शुक्रवार की सुबह जारी दावेदारों की सूची में अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को उम्मीदवार बना दिया गया। इसको लेकर सियासी माहौल एक बार फिर से बदल गया। वर्ष 1999 में सोनिया गांधी ने अपना पहला चुनाव अमेठी से लड़ा। बाद में सोनिया गांधी ने वर्ष 2004 में यह सीट बेटे के लिए छोड़ दी। राहुल गांधी 2004, 2009 और 2014 में यहां से चुनाव जीत गए, लेकिन 2019 में भाजपा की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। 1998 में इस सीट से गांधी परिवार के करीबी कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव लड़े। उसके बाद से लगातार ये सीट गांधी परिवार के लिए आरक्षित रही। इस बार भी अमेठी में कांग्रेसी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की मांग करते रहे। यहां से लेकर दिल्ली तक ये पैरवी की गई कि अमेठी से राहुल गांधी को मैदान में होना चाहिए, लेकिन शुक्रवार को जो सूची जारी हुई उसमें सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरीलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ। इस बार भी अमेठी में कांग्रेसी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की मांग करते रहे। यहां से लेकर दिल्ली तक ये पैरवी की गई कि अमेठी से राहुल गांधी को ही चुनाव लड़ना चाहिए। शुक्रवार को जारी सूची में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरीलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ। वैसे वर्ष 1976 में गांधी परिवार ने अमेठी में दस्तक दी थी। उस वक्त संजय गांधी ने यहां पर पहुंचकर श्रमदान करके सियासी भूमि तैयार की। हालांकि 1977 के पहले चुनाव में कांग्रेस के संजय गांधी चुनाव हार गए थे। वर्ष 1980 में वह चुनाव जीते, लेकिन उसी साल विमान हादसे में उनका निधन हो गया। इसके बाद उपचुनाव में राजीव गांधी ने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। इसके बाद से 1984, 1989, 1991 में राजीव गांधी लगातार यहां से जीतते रहे। ये बात अलग है कि वर्ष 1984 में राहुल गांधी का सियासी मुकाबला छोटे भाई की पत्नी मेनका गांधी से हुआ। राजीव गांधी के निधन के बाद हुए उपचुनाव में 1991 में कैप्टन सतीश शर्मा ने चुनाव लड़कर जीत हासिल की। वह राजीव गांधी के करीबियों में शामिल थे। 1996 में भी चुनाव जीते, लेकिन 1998 में हार गए। 1998 में भाजपा के संजय सिंह ने यहां से जीत दर्ज की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।